हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम उसी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट वाले पार्ट को आगे बढ़ाते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पर मैंने नोट किए हुए हैं। इनमें से पहला क्वेश्चन जो है जेई 1999 में आया हुआ है। चलिए इनका डिस्कशन करते हैं। देखिए, लिमिट x गोज टू 0 और 10 to x का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। 10 to x का फॉर्मूला 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 2x इंटू टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस 2x को हाफ एंगल ब्रेक कर दिया। 1 माइनस कॉस 2x को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x, है ना। स्क्वायर है यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा 4 साइन टू द पावर 4x। अब देखिए, न्यूमरेटर में एक tan x कॉमन दिख रहा है, तो tan x को कॉमन ले लिया न्यूमरेटर से। लिमिट x गोज टू 0, ये 4 बाहर निकाल लिया, या रहने दीजिए, tan x को न्यूमरेटर से कॉमन ले लिया मैंने, तो ऊपर क्या सीन बन जाएगा, रादर देन 2x tan x कॉमन ले लेते हैं, 2x इंटू tan x, है ना। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन 4 साइन टू द पावर 4x, ठीक है ना। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लिमिट में कभी भी साइन fx दिखाई दे या tan fx दिखाई दे, तो साइन fx को हम ओनली fx लिख सकते हैं प्रोवाइडेड fx अप्रोचेस टू 0। यानी अगर साइन के साथ कोई एंगल 0 को टेंड कर रहा है तो हम साइन fx को सिर्फ fx लिख सकते हैं, लेकिन तब लिखेंगे जब वो फैक्टर फॉर्म में हो। तो जैसे यहाँ पे साइन x लिखा हुआ है ना, x को 0 डालेंगे तो ये साइन के साथ जो एंगल है वो किसको टेंड कर रहा है, 0 को। तो साइन x की पावर 4 को हम सीधा x की पावर 4 लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे tan x लिखा हुआ है, तो tan x को क्या लिख सकते हैं, ओनली x। तो नेक्स्ट लाइन में क्या बन जाएगा, लिमिट x गोज टू 0, tan x को सिर्फ मैंने x लिख दिया, तो ये 2x स्क्वायर बन गया। एलसीएम ले लिया, 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर x और होल अपॉन 4 साइन x को x लिख दिया, x का 4, और ऊपर का एलसीएम जो है वो नीचे आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर x, है ना। x स्क्वायर से पावर 2 कैंसिल हो गई, 2 2 जा 4, तो 1 अपॉन 2 बाहर आ गया। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 से 1 कैंसिल, tan स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर। अच्छा, इस पार्ट में लिमिट हम पहले ही लगा सकते थे क्योंकि फैक्टर फॉर्म में है, तो x को 0 टेन करा दीजिए, तो tan 0 इज 0, इस पार्ट की लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई 1, है ना। तो अल्टीमेटली ये सीन बच रहा है tan स्क्वायर x बाई एक्स स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं tan x अपॉन x का होल स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में 1/2 लिमिट x गोज टू 0 tan x अपॉन x का होल स्क्वायर, और tan x अपॉन x किसको टेंड करता है, 1 को टेंड करता है। तो फाइनली इस लिमिट का आंसर अपने पास क्या आ गया 1/2, है ना। तो जेई में आई हुई प्रॉब्लम थी, बहुत ही ऑर्डिनरी लेवल की प्रॉब्लम थी। चलिए मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर कॉस 1/x अपॉन साइन एक्स। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लिमिट x गोज टू 0, एक काम किया यार, x को sin x के साथ सेट कर दिया। एक लिमिट तो ये बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म वाली x अपॉन sin x, ठीक है क्या। और एक बचे हुए x को इसके साथ सेट कर दिया, x इंटू कॉस 1/x, कुछ इस तरह से अरेंज कर दिया। x अपॉन sin x सभी को याद रहता है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है 1, तो ये तो 1 को टेंड कर जाएगा। अब फाइनली क्या सीन बच रहा है, x इंटू कॉस 1/x, x गोज टू 0, ये बच रहा है ना। अब जब मैं x को 0 टेंड कराऊंगा cos 1/x में, तो x को 0 पुट करूंगा, तो ये जो cos का एंगल है, ये एंगल किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को। किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को। और ये पूरी पिक्चर बन जाएगी cos इन्फिनिटी। क्या बन जाएगा, cos इन्फिनिटी। अच्छा, अब यहां पर बच्चों को डाउट आता है कि सर इन्फिनिटी का cos क्या होता है, तो मैं तो बोलूंगा cos का जो वेव होता है वो कैसा होता है, ऑस्किलेटरी फंक्शन होता है ना। cos 1/x जो है वो ऑस्किलेटरी फंक्शन होता है। अब अगर मैं बात करूं कि cos x का ग्राफ बनाऊं और मैं आपसे पूछूं cos 1/x का ग्राफ इन्फिनिटी पे कहां पे टर्मिनेट होता है, कहां पर एंड होता है, तो अपन बता नहीं सकते क्योंकि इन्फिनिटी कोई फाइनाइट नंबर नहीं है ना। तो इन्फिनिटी फाइनाइट नंबर नहीं, इवन इन्फिनिटी को हम रियल नंबर में काउंट नहीं करते।
तो जब cos इन्फिनिटी की बात करेंगे तो हम ये इतना बोल सकते हैं कि ये एक फाइनाइट नंबर होगा जो -1 से +1 के बीच लाई करेगा, लेकिन एग्जैक्टली इसकी लोकेशन नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट क्या है ना। तो जब मैंने x को 0 टेंड कराया तो cos 1/x कहां से कहां तक लगा, क्योंकि एंगल इन्फिनिटी बनेगा, इन्फिनिटी का cos एग्जैक्टली नहीं पता है क्या होता है, लेकिन इतना हम बता सकते हैं कि ये जो आंसर आएगा ये फाइनाइट नंबर होगा जो -1 से +1 के बीच लाई करेगा। आ रही बात समझ में? अच्छा, अब ये एक नंबर है जो -1 से +1 के बीच है, इसमें x से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये x किसको टेंड कर रहा है? 0 को। किसको टेंड कर रहा है? 0 को। और ये 0 क्या रहेगा और ये कोई नंबर आएगा -1 से +1 के बीच का, तो दोनों का प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो प्रोडक्ट की लिमिटिंग वैल्यू तो एग्जिस्ट कर जाएगी, कि प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? 0। आ रही बात समझ में? लेकिन अगर सपोज करो यार ये x यहाँ पर ना होता, केवल अकेला होता cos 1/x, केवल अकेला क्वेश्चन होता लिमिट x गोज टू 0 cos 1/x, है ना, तो इस केस में इसकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि ये नंबर किसको टेंड कर रहा है ना। ये इतना सिर्फ बता सकते हैं ये -1 से 1 के बीच का नंबर है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन अपने को नहीं पता है, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था हम लिमिट को एग्जिस्ट तब बोलते हैं जब लिमिट का आंसर डेफिनेट हो और फाइनाइट हो। तो ये फाइनाइट तो है लेकिन डेफिनेट नहीं है, समझ गए क्या? तो ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहां पर रेडिकल साइन दिख रहा है, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले आपकी भी चॉइस होगी कि इसको रेशनलाइज किया जाए। लिमिट x गोज टू 0, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 + x sin x माइनस cos 2x अपॉन, अच्छा फिर से ये देखिए tan इफेक्ट पिक्चर में दिख रहा है, तो मैंने पहले ही बोल रखा है यार ये सब ट्रिक लगाओ, क्योंकि अगर आप सब्जेक्टिव लेवल की प्रॉब्लम को मिनिमम लेंथ में सॉल्व करना चाहते हो तो ये सब अप्लाई आपको करना ही पड़ेगा। tan fx को ओनली fx लिख दो, यानी tan x/2 को x/2 का स्क्वायर इनटू इसका कंजुगेट पार्ट नीचे आ जाएगा, 1 + x sin x प्लस cos 2x, ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन में नीचे वाला 2 जो चाहे तो आप बाहर ले सकते हैं, 4 लिमिट x गोज टू 0, इसको इसके साथ क्लब कर लिया, है ना। एक काम और कर सकते हैं, जैसे x को 0 डाले तो मैं नोटिस कर रहा हूं नीचे प्लस साइन है, तो यहां पर लिमिट लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो x को 0 डाला ये पूरा 0 बन जाएगा, यानी ये 1 आ जाएगा और cos 0 फिर से 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2, है ना। तो डिनोमिनेटर 2 को टेंड कर रहा है, तो ये 2 बाहर आ गया। अब न्यूमरेटर की कहानी देखिए, 1 - cos 2x अपॉन x², इस बॉन्ड को ब्रेक कर लिया, प्लस x sin x अपॉन x², सही है क्या? लास्ट लाइन 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अच्छा एक स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ी थी हमने, 1 - cos fx अपॉन fx², 1 - cos fx अपॉन fx², ये लिमिट क्या होती है? हाफ। तो कुछ वैसे ही सीन बना लेते हैं, 1 - cos fx, यहाँ पे cos का एंगल 2x है, तो नीचे वही सीन बना लिया 2x का स्क्वायर, है ना। अब नीचे 4 से डिवाइड दिया है तो बाहर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया बैलेंसिंग के लिए, प्लस एक x कैंसिल हो गया और ये तो एक स्टैंडर्ड लिमिट बन गई sin x अपॉन x। तो देखिए इसी स्टेप पे आपका आंसर आ रहा है, आंसर क्या होगा? 2 ब्रैकेट के बाहर है, तो 1 - cos fx/x², ये बनेगा हाफ × 4 + 1, तो आंसर क्या आया? 2 + 1 3, 3 × 2 = 6, आंसर है 6, सही है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन देखिए, आपको इस लिमिट का आंसर 1/a दिया हुआ है, जहां पर a एक नेचुरल नंबर है, a की वैल्यू बतानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो ये टर्म लिखा हुआ cos ऑफ पाई sec² x, ये लिखा हुआ cosec ऑफ पाई sec² x, तो cosec को नीचे ले जाओ तो क्या बन जाएगा? sin ऑफ पाई sec² x,
है ना, तो नीचे साइन आ जाएगा, ऊपर कॉस नीचे साइन, क्या बोलोगे कॉट, ऊपर बोलोगे तो कॉट, और इसी को नीचे ले जाए तो नीचे क्या बोलोगे टेन, है ना। तो नेक्स्ट लाइन में मैंने इसको लिख दिया, लिमिट x गोज टू 0 x स्क्वायर अपॉन tan ऑफ पाई sec स्क्वायर x। देखिए आ रही होगी बात समझ में, ठीक है। अब जब मैं x को 0 टेंड कराऊंगा तो पहले ये चेक करो क्या यार ये tan का एंगल 0 को टेंड करता है। अगर tan का एंगल 0 को टेंड करता है तो आप tan fx को ओनली fx लिख सकते हैं, यानी इस tan को ऐसे रब कर सकते हैं। लेकिन रब तब कर सकते हैं जब ये एंगल 0 को टेंड कर रहा हो। तो देखिए जब मैंने x को 0 डाला तो sec 0 1 होता है, पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई बन जाएगा, है ना। तो ये एंगल 0 को टेंड नहीं कर रहा है, आ रही बात समझ में। तो एंगल 0 को टेंड नहीं कर, तो यहाँ पर ये काम अलाउड नहीं है, समझ गए क्या। तो क्या कर सकते हैं, लिमिट x गोज टू 0 x स्क्वायर अपॉन इस sec स्क्वायर x को थोड़ी देर पहले मैंने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो 1 प्लस tan स्क्वायर पाई से मल्टीप्लाई किया tan ऑफ पाई प्लस पाई tan स्क्वायर x, है ना। और ये सबको पता होता है tan पाई प्लस थीटा, tan थीटा होता है, tan का पीरियड पाई होता है। लिमिट x गोज टू 0 x स्क्वायर अपॉन tan ऑफ पाई tan स्क्वायर x। अब इस सीन को थोड़ा फोकस होकर देखिए, ये सीन फिर से वही tan fx, लेकिन अब देखिए जब मैं x को 0 टेंड कराऊंगा, tan 0 इज 0 और पाई इंटू 0 क्या बन जाएगा 0, यानी जो tan का एंगल है ये 0 को टेंड कर रहा है ना। तो मैंने बोला है tan का एंगल अगर 0 को टेंड करे तो tan fx को हम ओनली fx लिख सकते हैं, इस tan को हम अगली लाइन में रब कर सकते हैं। तो लिमिट x गोज टू 0 x स्क्वायर, tan को रब कर दिया, पाई tan स्क्वायर x, पाई बाहर निकाल लीजिए, लिमिट x गोज टू 0 x अपॉन tan x का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बन गया। और x अपॉन tan x की लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाती है 1, तो आंसर अपने पास क्या आ गया 1 अपॉन 5। तो हमारा सॉल्विंग आंसर 1 अपॉन 5 आया है। इन्होंने क्वेश्चन में दिया था इसका आंसर 1 अपॉन a पाई है और a की वैल्यू बतानी है, तो ऑब्वियस सी बात है यार, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। तो लिख देंगे दिस इंप्लाइज a इज व्हाट, a इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, लिमिट x गोज टू पाई बाई 2 tan x अपॉन tan 3x, tan x अपॉन tan 3x, है ना। तो यहां पर x देखिए 0 को टेंड नहीं कर रहा, x पाई बाई 2 को टेंड कर रहा है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट दिख रही है। तो मैंने पहले लेक्चर में भी बोला है कि कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में अगर वेरिएबल नॉन जीरो क्वांटिटी को टेंड करे तो इसका एक परफेक्ट अप्रोच होता है कि x और इसके डिफरेंस को आप नया वेरिएबल t बोल दीजिए। ये ज्यादातर हर क्वेश्चन में काम कर जाता है ना। तो कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का क्वेश्चन हो और x नॉन जीरो नंबर को टेंड करे तो उसकी सेट ट्रिक क्या करेंगे, इन दोनों के डिफरेंस को t पुट कर दीजिए, x माइनस पाई बाई 2 को t कॉल किया, यानी यहां से x की वैल्यू आ गई पाई बाई 2 प्लस t। अब देखिए लिमिट क्या बन जाएगी, जब मैं x को पाई बाई 2 डालूंगा, x को पाई बाई 2 तो यहाँ पे t किसको टेंड करने लगेगा 0 को, है ना। तो ऊपर सीन बन जाएगा, x की वैल्यू पुट कर दीजिए tan ऑफ पाई बाई 2 प्लस t और नीचे tan ऑफ x को पाई बाई 2 प्लस t पुट कर दीजिए 3 पाई बाई 2 प्लस 3t। सही है क्या। अच्छा tan 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस कॉट थीटा, तो माइनस बाहर आ गया, ऊपर बन गया कॉट t। अच्छा tan 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो tan का पीरियड पाई होता है तो 3 पाई बाई 2 लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस 3t, है ना। तो आ जाएगा tan ऑफ पाई बाई 2 प्लस 3t और tan 90 प्लस समथिंग माइनस कॉट समथिंग। तो नेक्स्ट लाइन बन जाएगा माइनस कॉट 3t। अच्छा इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे, tan 3t अपॉन tan t। सही है क्या।
tan 3t अपॉन tan t, ये एंगल देखिए 0 को टेंड कर रहा है, ये एंगल भी 0 को टेंड कर रहा है, तो tan रिमूव कर दीजिए, तो सीधा ये 3t और ये t, आंसर इज 3। सही। चलिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। लिमिट x गोज टू 0, tan of a plus 2x minus 2 tan of a plus x plus tan a अपॉन x स्क्वायर, है ना। तो इसमें एक काम करते हैं, यहाँ पर जो लिखा हो 2 टाइम्स tan of a plus x, 2 को ले लिया 1 plus 1, यानी एक tan वाले टर्म को मैंने इसके साथ सेट कर दिया और एक tan of a plus x को इसके साथ सेट कर दिया। देखिए क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, tan of a plus 2x माइनस tan of a plus x, एक tan में इसके साथ सेट कर दिया और एक tan को इसके साथ, tan of a plus x माइनस tan a होल अपॉन x स्क्वायर, कुछ ऐसा लिख दिया, ठीक है ना। अच्छा, अब एक फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए, tan a माइनस tan b को अगर मुझे लिखना हो, है ना, तो मैं कैसे लिखूंगा, tan को लिखो sin अपॉन cos, इसको भी लिखो sin अपॉन cos, और एलसीएम ले लो, sin a cos b माइनस cos a sin b, है ना। तो एक फॉर्मूला बन जाएगा sin of a माइनस b, और नीचे भाई आ जाएगा एलसीएम cos a cos b। तो ये सारी चीजें आपके माइंड में रहनी चाहिए, ये सब एक्चुअली टाइम सेविंग अप्रोच होती है, ये सब पता है तो ये सब डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। चलिए इसको अप्लाई करते हैं। साइन ऑफ एंगल का डिफरेंस, तो इन दोनों एंगल का डिफरेंस देखिए क्या आ रहा है, x, तो न्यूमरेटर में तो x आ जाएगा sin x, नीचे इन दोनों का एलसीएम cos of a plus 2x into cos of a plus x, सही है ना, माइनस, अब फिर से भाई इन दोनों में साइन एंगल का डिफरेंस, एंगल का डिफरेंस क्या है x, sin x अपॉन नीचे क्या है एलसीएम, एलसीएम क्या है cos of a into cos of a plus x, सही है बच्चों। चलिए आगे मूव करते हैं। अब देखिए न्यूमरेटर से क्या कॉमन आ रहा है sin x, और डिनोमिनेटर से क्या कॉमन आ रहा है cos of a plus x, और नीचे भी इसमें क्या लिखा हुआ था x स्क्वायर, है ना। तो लिमिट x गोज टू 0, ऊपर से sin x कॉमन ले लिया और नीचे से cos of a plus x कॉमन ले लिया। अब देखिए बचेगा क्या, 1 अपॉन cos of a plus 2x और 1 अपॉन cos a, तो उसका भी एलसीएम अगर अंदर ही अंदर ले लिया जाए, cos a माइनस cos of a plus 2x अपॉन क्या आ जाएगा, एक तो एलसीएम आएगा cos a cos of a plus 2x इंटू एक्स स्क्वायर, चेक कर करेंगे आप लोग, सही है क्या। अब जब मैं x को 0 टेंड कराऊंगा यहाँ पर करा दीजिए x को 0 टेंड, तो ये भी cos है, ये भी cos है, ये भी cos है, तो इसको बाहर निकाल लिया, 1 अपॉन cos क्यूब a, लिमिट x गोज टू 0, ऊपर आ गया sin x, और इस स्पॉट पे एक फॉर्मूला लगा दीजिए cos c माइनस cos d, तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाई 2, c प्लस d बाई 2, यानी a प्लस x इंटू साइन b माइनस c बाई 2 इंटू साइन x, और नीचे से बचा हुआ आपका x स्क्वायर, ठीक है ना। तो sin x अपॉन x, और ये भी बन जाएगा sin x अपॉन x, ये मतलब ये वाला ये दोनों से शेयर कर लेगा, तो ये पूरी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी 1, है ना। बड़ा प्यारा शेप बन गया हार्ट का, और x को जब आप 0 टेंड करेंगे तो ये किसको टेंड करेगी, ये वाली क्वांटिटी किसको टेंड करेगी 2 sin a को। तो देखिए sin x है, एक x इसके साथ सेट कर दो, एक x इसके साथ सेट कर दो, तो sin x अपॉन a दोनों के 1 बन जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 2 sin a और नीचे आ जाएगा cos क्यूब a, तो एक cos ऊपर ले जाए तो इसको मैं ले सकता हूँ 2 tan a इंटू sec स्क्वायर a। आ रही बात बच्चों समझ में। अच्छा, कुछ हमारे जो रिपीटर्स बैच के स्टूडेंट होते हैं वो इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व नहीं करते, वो देखते ही पहचान लेते हैं सर दिस इज एक्चुअली द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ tan x एट x इक्वल्स टू a, है ना। तो ये एक्चुअली जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये tan x का सेकंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो जो लोग इन केस अगर किसी बच्चे को नहीं पता है
तो पहली बात तो ये मैं केवल रिपीटर्स बैच के बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, तो अगर कोई 12th का स्टूडेंट है तो उसमें टेंशन ना लें, जब आपको डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाई जाएगी, डिफरेंशिएशन, तो वहां पर ये चीजें बताई जाएंगी। तो अभी मैं केवल और केवल रिपीटर्स बैच के बच्चों के लिए बता रहा हूँ। एफ डबल डैश एक्स का फॉर्मूला होता है सेकेंड डेरिवेटिव का, लिमिट एच गोज टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस 2h माइनस 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस h प्लस एफ एक्स अपॉन एच स्क्वायर। दिस इज फॉर्मूला ऑफ एफ डबल डैश एक्स। और अगर x को a पुट कर दिया जाए तो f डबल डैश a का फॉर्मूला क्या आएगा, f ऑफ a प्लस 2h माइनस 2 टाइम्स f ऑफ a प्लस h प्लस f a अपॉन h स्क्वायर। अब आप चेक करके देख लीजिए यहाँ पर फंक्शन कौन सा गिवन है, tan x, और tan x का सेकंड एग्जैक्टली वही सीन है, बस फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल यहाँ पर x लिया गया, यहाँ पर h लिया गया, वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं। तो ये डायरेक्टली क्या रिप्रेजेंट करेगा, tan x का सेकंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू a। तो tan x को डिफरेंशिएट कर लीजिए, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x को एक बार और कर लीजिए, तो 2 sec x into sec x tan x। तो अल्टीमेटली यू गेट दिस रिजल्ट। ठीक है ना, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं।